आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बात उन दिनों की है जब मैं 10वीं क्लास के पेपर देकर गर्मी की छुट्टी में अपने गांव गया हुआ था। उन दिनों वीसीडी डीवीडी का काफ़ी चलन था। गांव में जब भी किसी को फिल्म देखना होता था तो हम लड़के लोग आसपास के घरों से कुछ पैसों का चंदा इकट्ठा करते थे और किराए से वीसीडी घर में लाते थे। बात मई के महीने की है। एक दिन ऐसा ही हुआ कि हम सभी बच्चों का मूड बन गया कि चलो आज फिल्म देखते हैं, वीसीडी लाते हैं और फिल्म देखेंगे गांव में। ऐसा होता था कि रात में कई बार 9 बजे से टीवी चालू हो तो सुबह 6 बजे तक देखना ही देखना है। हम बच्चों के साथ ही आसपास के बड़े बुजुर्ग भी सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और गली के बीच में टीवी को रख दिया जाता और बड़े चाव से सभी लोग बैठकर फिल्म देखते थे। मैं भी उस दिन 9 बजे से दिलवाले फिल्म देखने में लग गया और फिल्म लगभग रात के 12 बजे के आसपास ख़त्म होने लगी तो मुझे नींद आने लगी। मैंने अपने दोस्तों से कहा, यार मुझे नींद आ रही है, मैं घर जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर मैं घर आ गया। उस समय हमारे यहाँ एमजी बालाघाट में 24 घंटे में सिर्फ 3 या 4 घंटे ही बिजली मिला करते थे और उस दिन भी रात में अंधेरा ही था। घर के सारे लोग फिल्म देखने चले गए थे तो मैं अकेला ही अपने घर पर सोने चला गया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गांव में जो घर होते हैं वो शहरों की तुलना में बड़े होते हैं, तो मेरा जो घर था वो बहुत बड़ा था और मेरे घर के आसपास काफ़ी स्पेस था, यानी कि खाली जगह। तो उन जगहों पर बड़े बड़े आम, अमरूद, जामुन इत्यादि इन सब के पेड़ लगे हुए थे। हुआ यूं कि अचानक ही मेरी नींद 1 घंटे में ही खुल गई, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी नींद पूरी हो चुकी है और जैसे कि सवेरा होने को आया है। चिड़ियों की चहचहाहट और अंदर से जब मैं बाहर देखा तो आंगन में चांदनी रात थी, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो चुका है और मुझे बाथरूम की इच्छा हुई। मैं बाथरूम करने के लिए बेधड़क बाहर निकल गया। अब उस समय मैं बच्चा था, घर के सामने ही करने के लिए जाया करता था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर 4 बज गया है तो अब तक तो सब लोगों को घर में वापस लौट जाना चाहिए था, तो फिर अभी तक वो लोग आए क्यों नहीं। खैर, मैं बाथरूम करने के लिए पास ही के पेड़ों के झुरमुट की ओर चला गया। मुझे उस जगह शाम होने के बाद जाने से डर लगता था, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों सब कुछ अटपटा सा लगा। तो ऐसा लगा कि जैसे अब सवेरा हो चुका है तो चलो कोई बात नहीं। फिर मैं बाथरूम करके वापस अपने बिस्तर पर लेटने के लिए आ गया, क्योंकि पूरे घर में अंधेरा था, लाइट नहीं थी और नींद ऐसी लगी कि जैसे कंप्लीट हो चुकी है, तो अब नींद भी नहीं आ रही थी। खुली आंखों से मैं इधर उधर देखने लगा। अचानक देखते देखते मेरी आंखों के सामने 2 आंखें आने लगी। मुझे लगा कि शायद ये मेरा कोई वहम है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम आसमान की तरफ खुले आसमान में देखते हैं, दिन में या फिर रात में भी, तो कुछ बल्ब जैसा दिखने लगता है। तो मुझे लगा कि शायद वही होगा, मेरा कोई वहम ही होगा। मगर कुछ ही देर में वो आंखें मेरे करीब आने लगी और एकदम से मेरे सीने में एक ठंडी लहर दौड़ने लगी। वो आंखें मेरे इतने करीब आ गई कि मैं साफ साफ अब उन आंखों के साथ साथ एक पूरे चेहरे को देख पा रहा था। अंदर से मैं एकदम सिहर गया। डर से मुझे एक हल्की सी कुटिल मुस्कान दिखाई दी। वो चेहरा बहुत ही डरावना था।
मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। आखिर ये चेहरा है किसका, ये डरावनी आंखें, वो कुटिल मुस्कान, पूरा चेहरा ऐसा लग रहा था कि जैसे सड़ा हुआ हो। मगर मैं जानता था ये नॉर्मल नहीं है। तभी अचानक ही मैंने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और मेरे ऐसा करते ही वो चेहरा मेरी आंखों के सामने से एकदम से गायब हो गया। मगर वो सब क्या था, ये आज तक मैं कभी समझ नहीं पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ये बात आज से करीब 25 साल पुरानी है, जब छोटे छोटे गांव में साधारण लोगों के पास कोई वाहन नहीं हुआ करते थे। उनको अगर पास के गांव या फिर शहर जाना होता था तो फिर वो बस से जाते थे या फिर चल कर जाते थे। 25 साल का वामन भी एक ऐसे ही छोटे गांव में रहता था। वो एक साधारण परिवार में था, जहां खेत में दिन भर काम करने पर बस 2 वक्त की रोटी ही नसीब होती थी और कोई भूखा नहीं सोता था। वामन घर का बड़ा बेटा था, तो पूरे घर की जिम्मेदारी अब उस पर ही थी। उसके पिताजी चाहते थे कि वामन अपनी बंजर पड़ी खेती में अच्छे से खेती करके, जिससे साल भर के घर का खाने का इंतज़ाम हो जाए। लेकिन वामन की सोच कुछ अलग ही थी। वो इन सब खेती बाड़ी में फंस कर नहीं रहना चाहता था, उसे आगे बढ़ना था। वामन पढ़ाई में तो बहुत होशियार था, लेकिन आगे पढ़ाई करने के लिए उसके पिताजी पैसे नहीं भर सकते थे। इस वजह से 12वीं के बाद उसकी पढ़ाई छूट गई थी। घर पर पैसों की कमी हो रही थी, इसलिए वामन ने पास वाले शहर जाकर किसी दुकान पर काम करने की सोची। अगले ही दिन वामन शहर गया और उसे खाद बीज और रसायन की बड़ी दुकान पर काम भी मिल गई। उसने उसके अगले ही दिन काम पर जाना शुरू किया। कुछ महीने तक तो सब कुछ अच्छा चलता रहा। पैसे बचाने के लिए वामन रोज सुबह उसके गांव से बस 2 किलोमीटर दूर शहर के बीच के रास्ते में चलते हुए जाता था और शहर को उसके कुछ पहचान वाले लोगों के साथ चलते हुए रात को वापस घर आ जाता था। अब घर में थोड़ा बहुत पैसा भी आने लगा था, लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान को उसका लालच कभी कभी उस पर भारी पड़ जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ वामन के साथ। बारिश का मौसम शुरू हो गया था, जिसकी वजह से खाद की दुकान पर रोज भीड़ बहुत बढ़ने लगी थी और दुकान में दिन का हिसाब किताब और माल चेक करने का काम बाकी रह जाता था। दुकान मालिक ने रात को 12 बजे तक जो काम करेगा उसे दुगनी तनख्वाह दूंगा, ऐसा ऐलान किया। तो वामन तुरंत ही मान गया उस काम के लिए। वामन अब एक उलझन में फंस गया था। भले ही उसने काम करने के लिए हाँ कर दिया था, लेकिन फिर रात को तो उसे अकेले ही जंगल के रास्ते से चलकर घर जाना पड़ेगा। और उसमें उसने लोगों से ऐसी बहुत कहानियां सुनी थी कि उस रास्ते में बहुत लोगों ने कुछ अजीब देखा है। लेकिन अब उसने मालिक से काम करने के लिए हाँ कर दिया था और अब ऐन मौके पर वो उन्हें मना नहीं कर सकता। उसकी नौकरी भी तो जा सकती है। वामन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस दुकान में कुर्सी पर बैठे सोच रहा था। फिर उसने तय कर लिया कि कुछ भी हो जाए वो रात को यहाँ का काम ख़त्म करके ही घर जाएगा। उसने अपने गांव के आदमी के पास वो आज देर से आएगा ये अपने घर पर बताने के लिए कह दिया और काम पर जुट गया। वैसे भी जंगल आधा कटा हुआ था और अब उसमें कोई जंगली जानवर भी नहीं बचे थे।
ये सब इंसान ही की करने थे, फिर भी लोग उस जंगल में जाने से रात को पता नहीं क्यों डरते हैं। लेकिन वामन वहां से जाने की हिम्मत करने वाला था। वामन मन लगाकर अपना काम करता रहा और आखिरकार रात के 12 बजे तक उसका काम भी खत्म हो गया और वो अपनी टिफिन बैग हाथ में लेकर वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ा। शहर से बाहर निकलते ही जंगल का रास्ता शुरू हो रहा था। आज जंगल की तरफ देखकर लग रहा था मानो वो कब से वामन को निकलने को तैयार ही बैठा था, बस उसका ही इंतजार कर रहा था। आज अमावस की रात थी, चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। लगातार कभी ना रुकने वाली रात कीड़ों की आवाज़ें जंगल के चारों ओर से आ रहे थे। बीच बीच में किसी कुत्ते के रोने की आवाज़ आ रहे थे, कभी पेड़ के पत्तियों की आवाज़। जंगल के इस सन्नाटे को देखकर लग रहा था ये कोई तूफान के आने के पहले की शांति है। जंगल की ये रात कीड़ों की आवाज़ें वामन को अब बेचैन कर रहे थे। वामन भगवान का नाम लेकर जल्दी जल्दी चलता रहा और मन ही मन में उसने तय कर लिया कि वो कैसे भी करके आज बस घर पहुंच जाए, फिर कभी भी वो ऐसी रात वाली ड्यूटी कभी नहीं करेगा। खैर, वामन भगवान का नाम लेकर चलते ही जा रहा था। वो अब जंगल के बीचों बीच जहाँ पर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था वहाँ तक आ गया था। लेकिन अचानक ही साफ मौसम ने अपना रुख बदल दिया और आसमान में घने काले बादल छाने लगे। आसमान लाल नजर आने लगा, हवाएं तेज चलने लगी, कुत्तों के रोने की आवाज़ और तेज हो गई, मानो ये बताना चाह रही हो कि वामन अब फंस चुका है। वामन डरकर वहां से भागता, उससे पहले ही तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वामन ने अब एक अच्छी जगह रुकने की सोची। उसने सोचा, इधर उधर देखा तो उसे एक घना बरगद का पेड़ दिखाई दिया। वो इतना घना था कि उसके नीचे बारिश की बूंदें भी नहीं गिर रहे थे। वामन तुरंत भागकर उस पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। पेड़ के नीचे खड़े होते ही वामन को घुटन सी हो रहे थे। लग रहा था जैसे कोई उसकी सांसें रोक रहा हो, लेकिन उसके आसपास तो कोई दिख नहीं रहा था। वामन का दम घुटने लगा। वो धीरे धीरे नीचे बैठने लगा, लेकिन तभी उसके हाथ में पहना हुआ पीतल का कड़ा किसी चीज में अटक गया। लेकिन वामन को ठीक से सांस ना ले पाने की वजह से बहुत तकलीफ हो रहे थे, इसलिए उसने तुरंत अपना हाथ खींच लिया। लेकिन उसका हाथ खींचते ही आसमान में तेज बिजली कड़की और वातावरण में और भी ज़्यादा डर फैल गया। बारिश के साथ साथ अब तूफान भी आ गया था। वामन को अब वहाँ रुकने से डर लग रहा था। वो जैसे तैसे वहाँ से उठा और भागने लगा। थोड़ी देर में अचानक ही बारिश भी रुक गई और मौसम भी एकदम साफ हो गया। तो वामन की भागने की गति और थोड़ी कम हो गई। वामन अब तेज कदमों से चल रहा था। अचानक ही उसके सामने एक धुंधली सी सफ़ेद आकृति दिखने लगी। वामन उसे देखने के लिए आगे बढ़ा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा तो एक आदमी उसे वहीं पर खड़ा दिखा। इतनी रात को यहाँ पर एक इंसान की मौजूदगी देखकर वामन की खुशी का ठिकाना न रहा और वो भागकर उसके पास गया। कौन हो आप और इतनी रात का यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वामन ने उस आदमी के साथ चलते हुए कहा। वामन ने उस आदमी के चेहरे को ठीक से देखा तो वो उसे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। काले रंग का सर्द चेहरे वाला आदमी
उस काली रात में और भी डरावना लग रहा था। मैं सामने के गांव में रहता हूँ। आज काम से देरी हो गई मुझे घर जाने के लिए, और बारिश शुरू हो गई, इसलिए रुका हुआ था। तुम बताओ। उस आदमी ने बिना किसी भाव के कहा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम वामन है और मैं भी सामने वाले गांव में ही रहता हूँ। मैं यही सोच रहा था कि आप कुछ जाने पहचाने से लग रहे हो। शायद मैंने आपको अपने गांव में ही देखा होगा। वामन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अभी भी उस आदमी का चेहरा शांत ही था। मैं अकेला ही जाता हूँ रोज़ यहाँ से गांव की तरफ। क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? अचानक ही उस आदमी ने सर्द चेहरे से कहा, जो उसे बड़ा अजीब लगा। लेकिन वामन को भी साथ चाहिए था, इसलिए वो तुरंत मान गया और खुशी से हाथ मिलाने के लिए उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। लेकिन जिस गति से उसने हाथ में लिया था, उसी गति से छोड़ भी दिया। तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसने बर्फ हाथ में ले लिया हो। वामन ने उसे अजीब नज़रों से देखते हुए पूछा। वो अभी थोड़ी देर पहले बारिश में भीग गया था ना, शायद इस वजह से हुआ होगा। उस आदमी ने कहा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया बारिश के बारे में, वामन ने कहा। वामन को भी वो आदमी बहुत अजीब लग रहा था। अब वामन को बारिश में भीगने से जितनी ठंड नहीं लग रहे थे, उससे कई ज़्यादा ठंड उसे उस आदमी के करीबी से लग रहे थे। इसलिए वो उससे थोड़ा दूर होकर चलने लगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वामन ने पूछा। मेरा नाम है मोहन काले। मोहन ने सर्द लहजे में जवाब दिया। अच्छा नाम है, मैंने कई बार सुना हुआ सा लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा। वामन ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। तुम मेरे दोस्त बन गए हो, तो क्या तुम मेरी किसी भी चीज़ में मदद करोगे? मोहन ने सामने देखते हुए पूछा। हाँ, सीधी बात है, अब तो दोस्त बन गए, तो दोस्ती में तो फ़र्ज बनता ही है। मैं आपका काम करूँगा और आप मेरा काम करिएगा, बस ऐसे ही चलेगा, और क्या। ठीक है, अब इस बात से मुकर मत जाना, मोहन ने जवाब दिया। हाँ दोस्त, बिल्कुल, मेरा पक्का वादा रहा। वामन ने उसका हाथ वापस से पकड़ते हुए कहा, लेकिन हाथ बर्फ की तरह ठंडा होने की वजह से उसने वापस से तुरंत छोड़ दिया। दोनों बातें करते करते गांव की सीमा के पास पहुंच रहे थे। पूरे रास्ते भर वामन उससे कुछ ना कुछ पूछता रहा, लेकिन मोहन उसका बस सर्द जवाब ही देता रहा। वामन ने नज़र उठाकर सामने देखा तो उसके पिताजी दिखाई दिए। शायद देर होने की वजह से उसे ही लेने के लिए घर से निकले थे। वो मोहन से बात करते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा था और हाथ दिखाकर बता रहा था कि वो मेरे पिताजी हैं, दूर खड़े। उसके पिताजी उसे बड़ी अजीब नज़रों से घूर रहे थे। वामन गांव की सीमा पार कर अंदर चला गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मोहन बाहर ही खड़ा था। तो उसने पूछा, क्या हुआ, तुम बाहर क्यों खड़े हो? मैं अंदर नहीं आ सकता, मोहन ने कहा। लेकिन क्यों? वामन ने हैरानी से पूछा। अब मुझसे चला नहीं जा रहा, ऐसा लग रहा है जैसे चक्कर आ रहे हैं। क्या तुम मेरा हाथ पकड़कर चलोगे थोड़ी देर? मोहन ने विनती करते हुए कहा। अरे इतनी सी बात, अब दोस्त किस काम के लिए हैं, बस लाओ अपना हाथ लाओ। इतना कहकर वामन ने उसका ठंडा हाथ पकड़ लिया और गांव की सीमा से उसे अंदर ले जाने लगा। इससे पहले कि वो उसका पहला कदम अंदर लेकर आता, उससे पहले ही वामन के पिताजी ने उसके उस हाथ में
जिसने कि उससे मोहन का हाथ पकड़ा हुआ था उस हाथ में अपनी लाठी मारी, और जैसे ही मोहन का हाथ वामन के हाथ से अलग हुआ, वामन के पिताजी ने उसे तुरंत ही गांव से अंदर की सीमा की ओर खींच लिया। वामन ने तुरंत ही अपने पिताजी से डांटते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? वो बेचारा बीमार है, उसने मेरा हाथ पकड़ने को कहा था। इस पर वामन के पिताजी ने उसे समझाते हुए कहा, तू पागल हो गया है क्या? तुझे अंदाजा भी है तो भी क्या करने जा रहा था? तू नहीं जानता वो कौन है? वो कोई इंसान नहीं है, वो एक प्रेत है। वो इसी तलाश में है कि गांव का कोई आदमी उसे अपने साथ उसे गांव के अंदर ले आए। तू नहीं जानता मोहन को? वो मोहन जो अपने खेत के साथ चलकर मर गया था, तू नहीं जानता उसे? ये सुनकर वामन को सब कुछ याद आ गया। उसे समझ आ गया कि मोहन कौन है, और फिर उसके पैरों तले की जमीन जैसे खिसकने सी लगी। उसे बहुत डर लगने लगा और डर के मारे वो वहीं जमीन पर बैठ गया। उसका दिमाग दर्द के मारे फटे जा रहा था। उसने गांव की सीमा के बाहर की ओर देखा तो मोहन वहां से गायब था, जिसके बाद उसके पिताजी उसे वहां से घर ले आए और फिर उसे बताया, तू जो करने जा रहा था उससे गांव का सर्वनाश हो जाता। तू नहीं जानता कि वो आत्मा कितनी ही शक्तिशाली है, और वो कितनी बुरी आत्मा है, तुझे कोई अंदाजा भी नहीं है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने देख लिया, वरना पता नहीं क्या होता। उस दिन के बाद से वामन ने वो शहर की दुकान का काम छोड़ दिया और खेती बाड़ी में जुट गया।